श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 11। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा। उसके पिता की दूसरी पत्नी उसके साथ निर्दयी व्यवहार करती है, उसकी मां पर लागू होती है। उसकी सलाह, वह धार्मिक अभ्यास में संलग्न होने का संकल्प करता है। 7 ऋषियों को देखता है जो उसे विष्णु को प्रसन्न करने की सलाह देते हैं। पाराशर ने आगे कहा, मैंने आपको बताया था कि मनु स्वयंभू के 2 वीर और धर्मात्मा पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन दोनों में से बाद वाले को अपनी पसंदीदा पत्नी सुरुचि से एक बेटा हुआ जिसे वह बहुत प्यार करता था, उत्तम। उनकी सुनीति नाम की रानी से, जिससे उनका लगाव कम था, उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम ध्रुव था। अपने भाई उत्तम को अपने पिता की गोद में सिंहासन पर बैठे देखकर ध्रुव उसी स्थान पर चढ़ने के लिए इच्छुक हो गया, लेकिन चून की सुरुचि मौजूद थी, इसलिए राजा ने अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं की, जो सम्मानपूर्वक अपने पिता के घुटनों पर बैठना चाहता था। अपने प्रतिद्वंद्वी के बच्चे को अपने पिता की गोद में बिठाने के लिए उत्सुक देखकर और उसका अपना बेटा पहले से ही वहां बैठा था, सुरुचि ने लड़के को इस प्रकार संबोधित किया, क्यों बच्चे, तुम व्यर्थ ही ऐसी अभिमानी आशाओं में लगे रहते हो। तुम एक अलग माँ से पैदा हुए हो और मेरे बेटे नहीं हो कि तुम अकेले उत्कृष्ट उत्तम के लिए उपयुक्त पद की बिना सोचे समझे आकांक्षा करो। ये सच है कि तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। यह शाही सिंहासन, राजाओं के राजा का आसन, केवल मेरे बेटे के लिए उपयुक्त है। आपको इसके कब्जे की आकांक्षा क्यों करनी चाहिए? इतनी ऊंची महत्वाकांक्षा क्यों पालते हो, जैसे कि तुम मेरे बेटे हो? क्या तुम भूल जाते हो कि तुम सुनीति की संतान हो? लड़के ने अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर अपने पिता को छोड़ दिया और जुनून में अपनी माँ के अपार्टमेंट की मरम्मत की, जिसने उसे क्रोधित देखकर उसे अपनी गोद में ले लिया और धीरे से मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि उसके क्रोध का कारण क्या है, किसने उसे अप्रसन्न किया है और क्या किसी ने अपने पिता के सम्मान को भूलकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। जवाब में ध्रुव ने उसे वही सब दोहराया जो अहंकारी सुरुचि ने राजा की उपस्थिति में उससे कहा था। लड़के की कहानी से अत्यंत व्यथित होकर विनम्र सुनीति की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। उसने आह भरी और कहा, सुरुचि ने सही कहा है। हे बच्चे, तुम्हारा भाग्य दुखी है। जो लोग भाग्य से पैदा हुए हैं वे अपने प्रतिद्वंद्वियों के अपमान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। फिर भी पीड़ित मत हो मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुमने पहले किया है उसे कौन नष्ट करेगा, या जो कुछ तूने अधूरा छोड़ दिया है वह तुझे सौंप देगा। शाही सिंहासन, राजशाही की छत्र छाया, घोड़े और हाथी उनके हैं जिनके गुण उनके योग्य हैं। इसे याद रखें मेरे बेटे और सांत्वना पाओ। ये कि राजा ने सुरुचि का पक्ष लिया, यह उसके पूर्व अस्तित्व के गुणों का प्रतिफल है। केवल पत्नी का नाम ही मुझ जैसे लोगों का है जिनमें समान योग्यता नहीं है। उसका पुत्र संचित धर्मपरायणता की संतान है और उसका जन्म उत्तम के रूप में हुआ है। मेरा पुत्र ध्रुव के रूप में पैदा हुआ है जिसका नैतिक मूल्य निम्न है। इसलिए हे मेरे पुत्र, तुझे शोक करना उचित नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति उस डिग्री से संतुष्ट रहेगा जो उससे संबंधित है, लेकिन यदि आप सुरुचि के शब्दों से आहत महसूस करना जारी रखते हैं तो उस धार्मिक योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करें जो सभी अच्छाइयों को प्रदान करती है। मिलनसार बनो, पवित्र बनो, मैत्रीपूर्ण बनो, सभी जीवित प्राणियों के प्रति परोपकार में तत्पर रहो। समृद्धि मामूली मूल्य पर उतरती है क्योंकि पानी निचली भूमि की ओर बहता है। ध्रुव ने उत्तर दिया, माँ, जो शब्द आपने मेरी सांत्वना के लिए मुझे संबोधित किए हैं वे किसी ऐसे हृदय में जगह नहीं पाते जो बुरी तरह से टूट गया हो। मैं इतना ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा कि पूरी दुनिया इसका सम्मान करेगी। हालांकि मैं राजा की प्रिय सुरुचि से पैदा नहीं हुआ हूँ, फिर भी तुम मेरी महिमा देखोगे जो तुम्हारा पुत्र है। मेरे भाई उत्तम को, जो उसकी संतान है, मेरे पिता द्वारा दी गई राजगद्दी का अधिकारी होने दो। मैं अपने कार्यों के अलावा किसी अन्य सम्मान की कामना नहीं करता जिसका आनंद मेरे पिता ने भी नहीं उठाया। इतना कहकर ध्रुव अपनी माँ के घर से बाहर चले गए। उन्होंने शहर छोड़ दिया और पास की एक झाड़ी में प्रवेश किया जहाँ उन्होंने 7 मुनियों को काले मृग की खाल पर बैठे देखा, जिन्हें उन्होंने अपने शरीर से उतार लिया था और पवित्र स्थान पर फैला दिया था। कुछ घास। राजकुमार ने उन्हें आदरपूर्वक सलाम करते हुए और नम्रता से झुकते हुए कहा, हे आदरणीय पुरुषों, सुनीति से जन्मे उत्तानपाद के पुत्र, मुझ में देखो। संसार से असंतुष्ट होकर मैं तुम्हारे सामने प्रकट होता हूँ। ऋषियों ने उत्तर दिया, एक राजा का बेटा और 4 या 5 साल की उम्र के अलावा कोई कारण नहीं हो सकता है
बच्चे, तुम जीवन से असंतुष्ट क्यों हो? जब तक तुम्हारे पिता राजा के रूप में शासन करते हैं तब तक तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। हम कल्पना नहीं कर सकते कि आप अपने स्नेह की वस्तु से अलग होने का दर्द सहते हैं। नहीं, हम आपके शरीर में बीमारी का कोई लक्षण देखते हैं। आपके असंतोष का कारण क्या है? यदि ये तुम्हें ज्ञात हो तो हमें बताओ। ध्रुव ने फिर ऋषियों को वही दोहराया जो सुरुचि ने उससे कहा था, और जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी तो वे एक दूसरे से कहने लगे, क्षत्रिय स्वभाव की उग्रता, कितनी आश्चर्य की बात है कि एक बच्चा भी आक्रोश पालता है और वह सौतेली माँ के कठोर भाषणों को अपने दिमाग से नहीं मिटा सकता। क्षत्रिय पुत्र, यदि ये तुम्हें मंजूर हो तो हमें बताओ कि संसार से असंतोष के कारण तुमने क्या करने का प्रस्ताव रखा है। यदि तुम्हें जो करना है उसमें तुम हमारी सहायता चाहते हो तो खुलकर कहो, क्योंकि हम समझते हैं कि तुम बोलना चाहते हो। ध्रुव ने कहा, उत्तम ऋषियों, मैं न तो धन की कामना करता हूँ, नहीं मैं प्रभुत्व चाहता हूँ। मैं ऐसे पद की आकांक्षा करता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने प्राप्त नहीं किया हो। मुझे बताएं कि इस वस्तु को प्रभावित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं कैसे सभी से श्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुँच सकता हूँ। अन्य सम्मान। ऋषियों ने इस प्रकार अलग अलग उत्तर दिया। मारीची ने कहा, सर्वोत्तम पद उन पुरुषों की पहुंच में नहीं है जो गोविंदा को प्रसन्न करने में विफल रहते हैं। क्या आप राजकुमार अविनाशी अच्युत की पूजा करते हैं? अत्रि ने कहा, जिस पर आत्माओं में प्रथम जनार्दन प्रसन्न होता है वह अविनाशी गरिमा प्राप्त करता है। मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। अंगिरस ने कहा, यदि आप एक ऊंचे स्थान की इच्छा रखते हैं तो उस गोविंदा की पूजा करें जिसमें अपरिवर्तनीय और अविनाशी सब कुछ मौजूद है। पुलस्त्य ने कहा, वह जो दिव्य हरि, सर्वोच्च आत्मा, परम महिमा, जो परम ब्रह्म है की पूजा करता है वह प्राप्त करता है जो प्राप्त करना कठिन है, शाश्वत मुक्ति। क्रतु ने कहा, जब वह जनार्दन जो यज्ञों में बलिदान की आत्मा है और जो अमूर्त चिंतन में सर्वोच्च आत्मा है प्रसन्न होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। पुलाहा ने कहा, इंद्र ने विश्व के स्वामी की पूजा करके स्वर्ग के राजा की गरिमा प्राप्त की। हे पवित्र युवाओं, क्या तुम उस विष्णु यज्ञ के स्वामी की आराधना करते हो? वशिष्ठ ने कहा, जो कुछ भी बच्चे मन चाहता है वह विष्णु को प्रसन्न करके प्राप्त किया जा सकता है, भले ही वह स्थान हो जो तीनों लोकों में सबसे उत्कृष्ट है। ध्रुव ने उन्हें उत्तर दिया, आपने विनम्रता पूर्वक आपके सामने झुकते हुए मुझे बताया है कि किस देवता को प्रसन्न किया जाना चाहिए। अब मुझे बताएं कि मेरे द्वारा ध्यान करने पर वह कौन सी प्रार्थना करेगा जिससे उसे संतुष्टि मिलेगी। महान ऋषि, मुझ पर कृपा दृष्टि रखते हुए मुझे निर्देश दी कि मुझे भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। ऋषियों ने उत्तर दिया, राजकुमार, आप ये सुनने के पात्र हैं कि जो लोग उनकी सेवा में समर्पित हैं, उन्होंने विष्णु की आराधना कैसे की है। सबसे पहले मन को सभी बाहरी प्रभावों को त्यागने के लिए तैयार किया जाना चाहिए और फिर मनुष्य को इसे उस सत्ता पर स्थिर करना चाहिए जिसमें दुनिया है। उसके द्वारा जिसके विचार इस प्रकार एक ही वस्तु पर केंद्रित हैं और पूरी तरह से उससे भरे हुए हैं, जिसकी आत्मा दृढ़ता से नियंत्रण में है। जो प्रार्थना हम आपसे दोहराएंगे वह अश्रव्य रूप से सुनाई जाएगी। ओम वासुदेव की जय। जिनका सार दिव्य ज्ञान है, जिसका रूप गूढ़ है, यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रकट है। ये प्रार्थना जिसे पहले आपके पोते मनु स्वयंभू ने कहा था और जिसके द्वारा संतुष्ट होकर विष्णु ने उसे वह समृद्धि प्रदान की जो वह चाहता था और जो तीनों लोकों में अद्वितीय थी, आपको इसका पाठ करना चाहिए। गोविंदा की संतुष्टि के लिए इस प्रार्थना को लगातार दोहराएं। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 12। ध्रुव ने धार्मिक तपस्या शुरू की। ध्रुव का ध्यान भटकाने के लिए इंद्र और उनके मंत्रियों के असफल प्रयास। उन्होंने विष्णु से अपील की, जिन्होंने उनके डर को दूर किया और ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव विष्णु की स्तुति करता है और उसे ध्रुव तारे के रूप में आकाश में उठा लिया जाता है। इन निर्देशों को प्राप्त करने के बाद राजकुमार ने ऋषियों को आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपने उद्देश्यों की पूर्ति पर पूरा विश्वास करते हुए जंगल से चले गए। उन्होंने यमुना के तट पर पवित्र स्थान की मरम्मत की, जिसे उस नाम के राक्षस के नाम पर मधु या मधुवन, मधु का उपवन कहा जाता था, जो पहले वहां रहता था। शत्रुघ्न, राम के छोटे भाई, ने मधु के पुत्र राक्षस लवन को मारकर उस स्थान पर एक नगर बसाया, जिसका नाम मथुरा रखा गया। इस पवित्र मंदिर में सभी पापों से शुद्ध करने वाले, जिसने देवताओं के पवित्र देवता की उपस्थिति का आनंद लिया। ध्रुव ने मारीची और ऋषियों के आदेश के अनुसार तपस्या की। उन्होंने सभी देवताओं के स्वामी विष्णु का चिंतन किया, जो स्वयं में बैठे थे। जब उसका मन पूरी तरह से ध्यान में लीन था, शक्तिशाली हरि, जो सभी प्राणियों और सभी प्रकृति के समान थे, उसके हृदय पर कब्जा कर लिया।
इस प्रकार विष्णु के मन में विद्यमान होने के कारण पृथ्वी तात्विक जीवन की समर्थक तपस्वी का भार सहन नहीं कर सकी। जैसे ही वह अपने बाएं पैर पर खड़ा हुआ, एक गोलार्ध उसके नीचे झुक गया, और जब वह अपनी दाहिनी ओर खड़ा हुआ तो पृथ्वी का आधा भाग नीचे धंस गया। जब उसने अपने पैर की उंगलियों से पृथ्वी को छुआ तो वह अपने सभी पहाड़ों सहित हिल गई, और नदियां और समुद्र परेशान हो गए, और देवताओं ने सार्वभौमिक उत्तेजना का हिस्सा बन गए। तब यम नामक देवताओं ने अत्यधिक भयभीत होकर इंद्र से परामर्श किया कि उन्हें ध्रुव के धार्मिक अभ्यासों को कैसे बाधित करना चाहिए, और कुष्मांडा नामक दिव्य प्राणियों ने अपने राजा के साथ मिलकर उनके ध्यान को विचलित करने के लिए उत्सुक प्रयास शुरू कर दिए। एक अपनी माँ सुनीति का रूप धारण करके उसके सामने रोता हुआ खड़ा था और कोमल स्वर में पुकार रहा था, मेरे बेटे, इस भयानक तपस्या से अपनी ताकत को नष्ट करने से बचो। मैंने तुम्हें बहुत उत्सुक आशा के बाद पाया है। मेरे बेटे, तुम मुझे असहाय, अकेले और असुरक्षित छोड़ने की क्रूरता नहीं कर सकते। मेरे प्रतिद्वंद्वी की निर्दयता, तू ही मेरा एकमात्र आश्रय है। मुझे तेरे सिवा कोई आशा नहीं है। तुम्हें 5 वर्ष से अधिक उम्र के एक बच्चे को कठोर तपस्या से क्या लेना देना है। ऐसी भयावह प्रथाओं से दूर रहें जिनका कोई लाभकारी फल नहीं मिलता। सबसे पहले युवा शगल का मौसम आता है, और जब वह समाप्त हो जाता है तो यह अध्ययन का समय होता है। फिर सांसारिक आनंद की अवधि सफल होती है, और अंत में कठोर भक्ति की। ये तुम्हारे मनोरंजन का मौसम है। मेरे बच्चे, क्या आप अपने अस्तित्व को खत्म करने के लिए इन प्रथाओं में लगे हुए हैं? तेरा मुख्य कर्तव्य मेरे लिए प्रेम है। कर्तव्य जीवन के समय के अनुसार होते हैं। अपने आप को भ्रमित करने वाली गलती में न खोएं। ऐसे अधर्मी कार्यों से दूर रहें। यदि तुम इन तपस्याओं से विरत नहीं होगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। लेकिन ध्रुव, जो पूरी तरह से विष्णु को देखने का इरादा रखता था, उसने अपनी माँ को अपने सामने रोते हुए और उसे पुकारते हुए नहीं देखा, और ब्रह्म चिल्ला रहा है, उड़ो उड़ो मेरे बच्चे। बीमार लोगों की भयानक आत्माएं हथियारों के साथ इस भयानक जंगल में भीड़ लगा रही हैं, जल्दी से गायब हो गई। तब भयानक हथियार चलाने वाले और मुख से अग्नि की ज्वाला छोड़ने वाले भयानक राक्षस आगे बढ़े, और रात्रचर राक्षस राजकुमार के चारों ओर इकट्ठे हो गए। डरावनी आवाजें निकाल रहे थे, घूम रहे थे और अपने धमकी भरे हथियार उछाल रहे थे। सैकड़ों गीदड़ जिनके मुख से ज्वाला फूटती थी जब वे अपने शिकार को खा रहे थे, तो ध्यान में पूरी तरह तल्लीन होकर लड़के को खुश करने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। भूतों ने चिल्लाकर कहा, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे खा जाओ, उसे खा जाओ। और सिंह, ऊंट और मगरमच्छ के मुख वाले राक्षस राजकुमार को डराने के लिए भयानक चीखें और दहाड़ने लगे। लेकिन इन सभी भद्दे दृश्यों, भयावह चीखों और धमकी भरे हथियारों का उनकी इंद्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका मन पूरी तरह से गोविंदा पर केंद्रित था। पृथ्वी के राजा के पुत्र ने केवल एक ही विचार में डूबे हुए विष्णु को अपनी आत्मा में निर्बाध रूप से विराजमान देखा, और कोई अन्य वस्तु नहीं देखी। इस प्रकार उनकी सभी भ्रामक युक्तियां विफल हो गईं। देवता पहले से कहीं अधिक भ्रमित हो गए। अपनी बेचैनी से चिंतित और लड़के की भक्ति से पीड़ित होकर वे दुनिया के मूल हरि की सहायता के लिए इकट्ठे हुए और मरम्मत की, जो शुरुआत या अंत से रहित है, और इस प्रकार उसे संबोधित किया, देवताओं के देव, विश्व के स्वामी, ईश्वर सर्वोच्च और अनंत आत्मा, ध्रुव की तपस्या से व्यथित होकर हम सुरक्षा के लिए आपके पास आए हैं। जैसे चंद्रमा दिन ब दिन अपनी कक्षा में बढ़ता जाता है, वैसे ही युवक अपनी भक्ति से अलौकिक शक्ति की ओर निरंतर बढ़ता जाता है। उक्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम सहायता के लिए आपके पास आए हैं। क्या आप उसके ध्यान के उत्साह को शांत करते हैं? हम नहीं जानते कि वह किस पद की आकांक्षा रखता है, इंद्र के सिंहासन की, सौर या चंद्र क्षेत्र की रीजेंसी की, या धन की या गहरे की संप्रभुता की। हे प्रभु, हम पर दया करो, इस दुख को हमारी छाती से दूर करो। उत्तानपाद के पुत्र को उसकी तपस्या से विचलित कर दो। विष्णु ने देवताओं को उत्तर दिया, लड़का न तो इंद्र का पद चाहता है, न ही सूर्य मंडल, न ही धन या समुद्र की संप्रभुता। वह जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। इसलिए हे देवताओं, अपनी सूची के अनुसार अपने भवन में लौट आओ और अधिक चिंतित मत हो। मैं उस लड़के की तपस्या को समाप्त कर दूंगा जिसका मन गहन चिंतन में डूबा हुआ है। देवताओं ने सर्वोच्च द्वारा इस प्रकार शांत होकर उन्हें सम्मान पूर्वक सलाम किया और सेवानिवृत्त हो गए, और इंद्र से पहले अपने निवास स्थान पर लौट आए। लेकिन हरि, जो सभी चीजें हैं, 4 भुजाओं वाला आकार धारण करते हुए ध्रुव की ओर बढ़े, उनकी प्रकृति की पहचान से प्रसन्न हुए और इस प्रकार उन्हें संबोधित किया, उत्तानपाद के पुत्र, समृद्ध हो,
तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं वरदान देने वाला उपस्थित हूँ। तुम जो वरदान चाहते हो मांगो। तुमने बाहरी वस्तुओं की पूरी तरह से उपेक्षा की है और अपने विचारों को मुझ पर केंद्रित किया है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ तुम इसलिए उचित इनाम मांगो। देवाधिदेव के ये वचन सुनकर बालक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि जिन हरि को उसने पहले अपने ध्यान में देखा था वे वास्तव में उसकी उपस्थिति में हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, धनुष है और कैंची और राजमुकुट पहने हुए। उसने अपना सिर पृथ्वी पर झुकाया, उसके माथे पर बाल खड़े हो गए और उसका हृदय भय से उदास हो गया। उसने विचार किया कि उसे देवों के देव को किस प्रकार सर्वोत्तम धन्यवाद देना चाहिए। वह अपनी आराधना में क्या कह सकता था, कौन से शब्द उसकी प्रशंसा व्यक्त करने में सक्षम थे, और उलझन से अभिभूत होकर उसने देवता से सांत्वना का सहारा लिया। यदि प्रभु मेरी भक्ति से संतुष्ट हैं, तो यह मेरा प्रतिफल हो कि मैं जान सकूं कि अपनी इच्छानुसार उनकी स्तुति कैसे करूं। मैं एक बच्चा उसकी स्तुति कैसे कर सकता हूं, जिसका निवास ब्रह्मा और वेदों के विद्वानों के लिए अज्ञात है। मेरा हृदय आपके प्रति भक्ति से उमड़ रहा है। हे भगवान, मुझे अपने चरणों में अपनी आराधना अर्पित करने की योग्य क्षमता प्रदान करें। अपने हाथों को अपने माथे तक ऊपर उठाकर धीरे से झुकते हुए विश्व के स्वामी गोविंदा ने अपने शंख की नोक से उत्तानपाद के पुत्र को छुआ और तुरंत शाही युवा ने प्रसन्नता से चमकते चेहरे के साथ आदरपूर्वक उनकी प्रशंसा की। प्राणियों के अविनाशी रक्षक, मैं उसकी पूजा करता हूँ। ध्रुव ने कहा, जिसके रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, पहला तत्व अहंकार, आदिम प्रकृति और शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापी आत्मा है, जो इससे भी बढ़कर है प्रकृति। उस आत्मा को नमस्कार है जो गुणों से रहित है। वह सभी तत्वों और इंद्रियों की सभी वस्तुओं पर, बुद्धि पर, प्रकृति और आत्मा पर सर्वोच्च है। हे सर्वोच्च, मैंने आपके उस शुद्ध रूप की शरण ली है जो ब्रह्म के साथ एक है, जो आत्मा है, जो सारी दुनिया से परे है। उस स्वरूप को नमस्कार है जो सभी में व्याप्त और धारण करने वाला है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, अपरिवर्तनीय है और धार्मिक ऋषियों द्वारा चिंतन किया जाता है। आप 1000 सिर, 1000 आंखें, 1000 पैरों वाले पुरुष हैं, जो ब्रह्मांड को पार करते हैं और उसके संपर्क से 10 इंच आगे निकल जाते हैं। जो कुछ भी हुआ है या होना है, वह पुरुषोत्तम आप ही हैं। आपसे विराट, स्वराट, सम्राट और आदि पुरुष उत्पन्न हुए। पृथ्वी के निचले, ऊपरी और मध्य भाग आपसे स्वतंत्र नहीं है। आपसे ये सारा ब्रह्मांड है, वह सब कुछ है और जो होगा, और यह सारा संसार इस सार्वभौमिक रूप को धारण करते हुए आप में है। आपसे ही यज्ञ, समस्त आहुतियां, दही, घी तथा किसी भी वर्ग के पशु घरेलू या जंगली उत्पन्न होते हैं। आपसे ऋग्वेद, साम, वेदों के छंद और यजुर्वेद का जन्म हुआ है। घोड़े और गायें, जिनके एक चबड़े में ही दांत होते हैं, तुम्हारे पास से आगे बढ़ते हैं, और तुझसे बकरियां, भेड़ें और हिरण निकलते हैं। तेरे मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, तेरी भुजाओं से योद्धा, तेरी जांघों से वैश्य और शूद्र, तेरे चरणों से। तेरी आंखों से सूरज निकलता है, तेरे कानों से हवा, और तुम्हारे मन से चंद्रमा, तुम्हारी केंद्रीय नस से महत्वपूर्ण वायु, और तेरे मुख से आग, तेरी नाभि से आकाश, और तेरे सिर से स्वर्ग, तेरे कानों से प्रदेश, तेरे चरणों से पृथ्वी। ये सारा संसार आपसे ही उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार व्यापक रूप से फैला हुआ न्याग्रोध भारतीय अंजीर का पेड़ एक छोटे से बीज में संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय के समय संपूर्ण ब्रह्मांड उसके रोगाणु के रूप में आप में समाहित हो जाता है। जैसे न्याग्रोध बीज से अंकुरित होता है और पहले एक अंकुर बनता है और फिर बुलंदी की ओर बढ़ता है, वैसे ही निर्मित दुनिया आपसे आगे बढ़ती है और परिमाण में विस्तारित होती है। जैसे केले के पेड़ की छाल और पत्तियां उसके तने में दिखाई देती हैं, वैसे ही आप ब्रह्मांड का तना है और सभी चीजें आप में दिखाई देती हैं। बुद्धि की शक्तियां, जो सुख और द्वैत का कारण है, समस्त अस्तित्व के साथ एक होकर आप में निवास करती हैं। लेकिन सुख और दर्द के स्रोत अकेले या मिश्रित आप में मौजूद नहीं है, जो सभी गुणों से मुक्त हैं। आपको नमस्कार है, सूक्ष्म मूलाधार, जो एकल होते हुए भी बहुगुणित हो जाती है। आपको नमस्कार है, विद्यमान वस्तुओं की आत्मा, महान तत्वों के समान। आप अविनाशी आंतरिक चिंतन द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान में बोधगम्य वस्तुओं के रूप में, प्रकृति के रूप में, आत्मा के रूप में, विश्व के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, मनु के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन आप सब में हैं, सबका तत्व है, आप सभी हैं, हर रूप धारण कर रहे हैं, सब कुछ तुमसे है और तुम अपने आप से हो। हे विश्वात्मा, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम्हारी जय हो। आप सभी चीजों में एक हैं। हे सबके स्वामी, आप सभी चीजों में मौजूद हैं। मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ, तू वह सब जानता है जो हृदय में है। हे सबकी आत्मा, सभी प्राणियों के प्रभु, सभी चीजों के मूल,
आप जो सभी प्राणी हैं, सभी प्राणियों की इच्छाओं को जानते हैं। हे प्रभु, जो इच्छा मैंने संजोई थी वह आपके द्वारा पूरी हो गई है। मेरी भक्ति सफल हो गई है, क्योंकि मैंने आपको देखा है। विष्णु ने ध्रुव से कहा, तुम्हारी भक्ति का उद्देश्य वास्तव में प्राप्त हो गया है, क्योंकि तुमने मुझे देखा है। मेरे लिए दृष्टि, युवा राजकुमार, कभी भी अनुत्पादक नहीं होती है। इसलिए मुझसे पूछो कि तुम क्या वरदान चाहते हो, क्योंकि जिन मनुष्यों की दृष्टि में मैं प्रकट होता हूँ वे सब प्राप्त कर लेते हैं उनकी इच्छाएं। इस पर ध्रुव ने उत्तर दिया, सभी प्राणियों के भगवान, जो सभी के दिलों में निवास करते हैं, मैं जो इच्छा रखता हूँ वह आपके लिए कैसे अज्ञात होनी चाहिए। मैं तेरे सामने उस आशा का अंगीकार करूंगा जो मेरे अभिमानपूर्ण हृदय ने रखी है। एक आशा है कि संतुष्ट करना कठिन होगा, लेकिन जब आप दुनिया के निर्माता प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं होता है। आपकी कृपा से इंद्र तीनों लोकों पर शासन करते हैं। मेरी माता की बहन रानी ने ऊंचे स्वर से और अहंकार से मुझसे कहा है, जो मुझसे उत्पन्न नहीं हुआ उसके लिए राज सिंहासन नहीं। और अब मैं ब्रह्मांड के समर्थन से एक ऊंचे स्थान की याचना करता हूँ, जो अन्य सभी से श्रेष्ठ हो और जो हमेशा के लिए बना रहे। विष्णु ने उससे कहा, जो स्थान तू मांगेगा वह तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैं पूर्वकाल में तुझसे संतुष्ट था। आप पहले एक ब्राह्मण थे, जिसके विचार सदैव मेरे प्रति समर्पित थे, सदैव अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यशील थे और अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। कालांतर में एक राजकुमार आपका मित्र बन गया, जो युवावस्था में था, सभी इंद्रिय सुखों में लिप्त था और रूपवान तथा आकर्षक रूप वाला था। उनके साथ संगति करने के परिणाम स्वरूप उनकी समृद्धि को देखकर आपने इच्छा की कि आप बाद में एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले, और अपनी इच्छा के अनुसार आपने उत्तानपाद की शानदार हवेली में एक राजसी जन्म प्राप्त किया। परंतु स्वयंभू कुल में जन्म को दूसरे लोग एक महान वरदान समझते थे। आपने उस पर विचार नहीं किया और इसलिए मुझे प्रसन्न किया। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे शीघ्र ही जीवन से मुक्ति मिल जाती है। जिसका मन मुझ में लगा है उसके लिए स्वर्ग क्या है। हे ध्रुव, तुम्हें तीनों लोकों के ऊपर एक स्थान सौंपा जाएगा, एक जिसमें तू तारों और ग्रहों को बनाए रखेगा। सूर्य, चंद्रमा, सोम के पुत्र मंगल, बुध, सूर्य के पुत्र शुक्र, शनि और अन्य सभी नक्षत्रों के ऊपर एक स्थान, 7 ऋषियों के क्षेत्रों और वायुमंडल में व्याप्त देवताओं के ऊपर। कुछ दिव्य प्राणी 4 युगों तक जीवित रहते हैं। कुछ मनु के शासनकाल के लिए तुम्हें एक कल्प की अवधि दी जाएगी। तेरी माता सुनीति एक चमकीले तारे की कक्षा में इतने ही समय तक तेरे पास रहेगी, और वे सब जो मन लगाकर भोर के समय या संध्या के समय तेरी स्तुति करेंगे, अत्यधिक धार्मिक पुण्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ऋषि ध्रुव देवताओं के देवता और दुनिया के स्वामी जनार्दन से वरदान प्राप्त करके एक ऊंचे पद पर निवास करते हैं। उनकी महिमा को देखकर देवताओं और राक्षसों के गुरु उशानस ने इन श्लोकों को दोहराया। अद्भुत है इस तपस्या की प्रभावकारिता, अद्भुत है इसका प्रतिफल कि 7 ऋषियों को ध्रुव से पहले होना चाहिए। ये भी पवित्र सुनीति उनके माता पिता हैं, जिन्हें सुंदरता कहा जाता है। कौन उसकी महानता का जश्न मना सकता है, जो ध्रुव को जन्म देकर तीनों लोकों की शरण स्थली बन गई है और भविष्य में सभी समय के लिए एक ऊंचे स्थान, सबसे प्रतिष्ठित स्थान का आनंद ले रही है। जो व्यक्ति ध्रुव के स्वर्गारोहण का यथोचित वर्णन करेगा, वह सदैव सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और इंद्र के स्वर्ग का आनंद उठाएगा। चाहे उसकी गरिमा कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी पर या स्वर्ग में, वह उससे कभी नहीं गिरेगा, बल्कि हर आशीर्वाद से युक्त होकर लंबे समय तक जीवन का आनंद उठाएगा। इस चैनल पर आप सबको संपूर्ण वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।